ड्राइवर की सुरक्षा की अगर बात करें, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है और आप 3 महीने बाद बेरोजगार हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सर, बताइए। या तो उनके लिए स्पेशल कन्वर्ट कर देना चाहिए जी, जो नई कंपनी आ रही है या किधर, नहीं तो उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार का अवसर जरूर होना चाहिए। बेरोजगार हो जाएंगे तो अभी सही हो जाएंगे, 3 महीने में क्या कर लेंगे। डिचाओ डिपो बंद हो गया, वहाँ से आए अभी यहाँ आके पता लगा कि 3 महीने के लिए ये डिम्स है और सारी बसें इसके डीटीसी के अंडर आ जाएंगी। इससे तो और परेशानी हो जाएगी। इससे तो बेरोजगारी फैलेगी और हमारे ऊपर भी काफी असर आएगा। ये तो बहुत गलत ही है। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि डीटीसी परिवहन भारी घाटे में चल रहा है। इसी को देखते हुए अब दिल्ली की सड़कों से क्लस्टर बसों को हटाने और उनकी जगह नई इलेक्ट्रॉनिक बसें लाने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ घाटा कम होगा बल्कि दिल्ली की बढ़ती पॉल्यूशन समस्या पर भी लगाम लगेगी। लेकिन इस फैसले से क्लस्टर बस चालकों में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही है। उन्हें अपनी नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। अब सवाल यह है कि डबल इंजन की सरकार परिवहन विभाग में इन्हीं चालकों को नई व्यवस्था में शामिल करेगी या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इन्हीं सवालों और आशंकाओं को लेकर आजकल क्लस्टर बस डिपो में चर्चाएं तेज है। हमारे लोकल 7 न्यूज के संवाददाता कन्हैया शर्मा ने दिल्ली के क्लस्टर बस चालकों से बात की है और क्या कह रही हैं बस चालक और उनके दिल में क्या चल रहा है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में लगातार जो डीटीसी बसेस की जो हालत है, लगातार सवारियां परेशान रहती है, स्टैंडों पे बसेस नहीं आती। लगातार जो दिल्ली की सरकार, मौजूदा सरकार ये कहती है दिल्ली के अंदर बसों की बहुत सुविधा है, और ऐसे में जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के कंडक्टर और ड्राइवर इतने परेशान हैं अपनी रोजगार के लिए। और हमें साथ एक कंडक्टर उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। क्या करते हो सर आप? मैं इसमें क्लस्टर में कंडक्टर है जी। हाँ जी। दिल्ली में क्लस्टर 2 किस्म के, एक डीटीसी के अंडर में है और एक प्राइवेट क्लस्टर, तो आप कौन से क्लस्टर में बताइए। डिम्स वाले में। जी सर, जिस तरह दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मंजीत सिरसा जी ने घोषित किया था कि दिल्ली के अंदर जो क्लस्टर है वो खत्म हो रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। सर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ख़त्म करने तो एक तारीख से, अब 1 जनवरी से ही ख़त्म कर दो। वो अप्रैल मई का क्या सिस्टम है जी इसमें। वो बेरोज़गार हो जाएंगे तो अभी सही हो जाएंगे, 3 महीने में क्या कर लेंगे। अभी डिचाओ डिपो बंद हो गया, वहाँ से आए अभी यहाँ आके पता लगा कि 3 महीने के लिए ये डिम्स है और सारी बसें इसके डीटीसी के अंडर आ जाएंगी। इससे तो और परेशानी हो जाएगी। आप क्लस्टर में कितने सालों से काम कर रहे हो, बताइए थोड़ा सा। मैं 2012 में आ गया था क्लस्टर में। और इससे पहले कौन से डिपो में थे? इससे पहले डिचाऊ डिपो में था, उससे पहले सुनहरी पुला डिपो में था। हाँ जी। क्या आप जिस तरह आप देश की राजधानी दिल्ली में आप अदर स्टेट से आके दिल्ली के अंदर रोजगार मतलब काम कर रहे हो, और एकदम आपकी दिल्ली की मौजूदा सरकार आप से रोजगार छीन, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे सर, ये बताइए। सर हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हमें भी रोज़गार दिया जाए और जो जिस तरह से पहले चल रहा था वैसे ही चले रहे। हाँ, और हमें भी रोज़गार मिले, सभी को रोज़गार मिले। हाँ जी। आप कंडक्टर है, ड्राइवर? हाँ जी, हम कंडक्टर है जी। अच्छा सर, मेरा सवाल है, जैसे जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह के 12 साल से जो कंडक्टर में की सेवा देकर दिल्ली की जनता की सेवा करते हो, और एकदम आपके साथ 10 साल नौकरी करवाने के बाद एक बार 3 महीने का जो इंटीमेटर दिया हुआ आपको दिल्ली सरकार ने, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ने आपके लिए कुछ सही किया, गलत किया? सर गलत तो है ये, इसमें सही तो है नहीं कुछ। ऐसे में तो ना तो ड्यूटी करने का मन करता है, ऐसे रह गए कि हमारे साथ 3 महीने बाद क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो ऐसे ही रहेगा सर, लेकिन मन नहीं लगेगा ड्यूटी करने का। आपकी जो कंपनी है, इससे पहले कौन सी कंपनी थी वो बताइए। इससे पहले अब तो पैराग्रीन है, उससे पहले वो नहीं SIS नहीं थी, इससे पहले थी वो ट्रिक कंपनी थी, उससे पहले SIS थी। ऐसे ऐसे कंपनी चेंज हो रही है, तो हर कंपनी में तो हमें वो देना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सिक्योरिटी मतलब? जैसे कि अब सिक्योरिटी देनी पड़ती है, पैराग्रीन में दी है सिक्योरिटी, पहले ट्रिग में दी थी सिक्योरिटी, शुरू में SIS में दी थी सिक्योरिटी, उससे पहले एक और कंपनी थी, उसका नाम शायद मेरे को पता नहीं। हाँ, उसमें दी सिक्योरिटी। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अदर स्टेट के जो कंडक्टर हैं होते हैं, वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर रोजगार के लिए 1-1 लाख रुपए जो रिश्वत देते हैं, कंपनी वाले उनको रिश्वत के दौरान से यूज करते हैं, फिर उनको रोजगार देते हैं। रोजगार के दौरान 10 साल के बाद इनको फिर हटाया जाता है। दिल्ली की मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार की अगर बात करें, तो देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ की जो मायूसी छाई है, कंडक्टर इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको 3 महीने का इंटीमेटर दिया हुआ है कि ये आज पैराग्रीन कंपनी की तरफ से काम कर रहे, क्या लगता है 3 महीने के बाद
बाद दिल्ली सरकार की सुविधा इनको मिल पाएगी। हमारे साथ एक ड्राइवर उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, नमस्कार। नाम बताइए। मेरा नाम उदयपाल है। क्या करते हो सर आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ बस। कौन से डिपो में? ये सेवा नगर। जिससे दिल्ली सरकार के एक घोषित हुआ है कि दिल्ली के जितने तमाम जो क्लस्टर हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? नहीं, इससे तो बेरोजगारी फैलेगी और हमारे ऊपर भी काफ़ी असर आएगा। तो ये तो बहुत गलत ही है अगर देखा जाए तो। सरकार को क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार को देखो सोचना चाहिए कि वर्कर बेरोजगार ना हो, सभी को रोजगार मिले, बस इतना ही है। कितने साल से ड्राइवरी कर रहे हो आप? मेरे को 2012 से क्लस्टर में जुड़ा हुआ हूँ। प्योर क्लस्टर या जो डीटीसी के अंडर है वो बताइए। हाँ, प्योर क्लस्टर थी पहले, उसके बाद अब डीटीसी है। उससे पहले भी काम किया हमने, अंडर डीटीसी रही हैं, ब्लू लाइन भी रही हैं काफ़ी। पहले काफ़ी सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, पर दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोग एक अभी भी 3 महीने बाद बेरोजगार हो जाओगे, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से, ये बताइए सर थोड़ा। सरकार से यही अपील है हमारी कि हमें रोज़गार चलता रहे हमारा, ऐसा ना हो कि हम बीच में लटक जाएं कहीं। तो क्योंकि हमारी भी रोजी रोटी इसी से जुड़ी है, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। क्या नाम है? नाम तो बताओ सर। हारून जी, कौन से डिपो में काम करते हैं? सेवानगर जी। अच्छा सेवन। मेरा सवाल है, जिस तरह आप लोगों की रोजगार छीनने वाला, तो क्या कुछ कहोगे आप? रोजगार मिलना चाहिए जी। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? 3 महीने बाद आप बेरोजगार हो जाओगे, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे सर, ये बताइए थोड़ा सा। भाई यही कहना चाहेंगे हम भी कि जैसे चल रहा है तो ऐसे ही चले रहने देना, ऐसे ही चले रहने दे। दिल्ली के तमाम जो क्लस्टर के कंडक्टर हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है बोलने में, कि जिस तरह वो इतने मायूस हो चुके हैं, मतलब ये कहने की भी उनको ये मतलब इतने डरते हैं कि हम किसी कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे। और मैं एक ड्राइवर उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। सुखविंदर सिंह है सर। क्या करते हो सर आप? ड्राइविंग सर। सर मेरा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में आप पिछले 10-12 साल से सेवा दे रहे हो, क्या दिल्ली के अंदर जिस तरह का जो अभी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ड्राइवर की सुरक्षा की अगर बात करें, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है, और आप 3 महीने बाद बेरोजगार हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सर, बताइए। जी सर, सबसे पहले तो यही है कि जो ठोस कदम उठाने चाहिए कि बेरोजगार कोई भी ना हो। जितने भी काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो कंडक्टर हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, इनकी ऐसे आगे इनको ड्यूटी मिलती रहे और ये अपना लंबे समय तक काम करते रहें। क्योंकि एकदम से अगर बंद होता है या फिर इनको हटाया जाता है तो बहुत बड़ी समस्या इनके लिए हो जाएगी और इनके परिवार के लिए हो जाएगी। इनके लिए तो कुछ सोचा ही नहीं सरकार ने, एकदम इनको अल्टीमेटम दिया हो कि 3 महीने बाद डिम्स और क्लस्टर दोनों ही को ख़त्म किया जाएगा। क्या जितने भी 10 या 12 हज़ार कंडक्टर भी होंगे, उसमें ड्राइवर भी होंगे, तो उनके लिए कोई सुविधा सोचनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल जायज़, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनके लिए या तो उनके लिए स्पेशल कन्वर्ट कर देना चाहिए जी, जो नई कंपनी आ रही है या किधर, नहीं तो उनके लिए कुछ ना कुछ रोज़गार का अवसर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जितने भी कार्यरत हैं अभी फ़िलहाल, वो एकदम से कार्यरत नहीं होंगे। अगर ड्यूटी से हटा दिया जाएगा तो उनका कोई ऑप्शन नहीं है जी काम करने का। आप देख सकते हो दिल्ली में लगातार जिस तरह का जो मायूसी का जो आलम छाया हुआ है दिल्ली के, उनको सभी कंडक्टर और ड्राइवरों को इतना मतलब डर हो चुका कि हमारी जो रोज़गार की अगर बात करें तो 3 महीने तक हमारा रोज़गार दिल्ली सरकार हमसे छीन लेगी।